सो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिवम क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आज हम देखिए वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं तथा वैद्युत बलों के गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे डीपली, एकदम बढ़िया से, अच्छे से एकदम अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो वीडियो के एकदम 1 मिनट भी स्किप मत कीजिएगा, आराम से एकदम देखिए। तो चलो शुरू करते हैं। वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी वैद्युत आवेश, देखिए, किसी वैद्युत आवेश तथा आवेश समूह, वैद्युत आवेश है या आवेश समूह, यहाँ पर या आवेश समूह, कोई वैद्युत आवेश है या आवेश समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत बल, चारों ओर का वह क्षेत्र, उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र को ही वैद्युत बल क्षेत्र कहते हैं। पहले देखिए, कोई मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है, तो इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश को लेकर आएंगे। अन्य आवेश मतलब मान लीजिए माइनस क्यू को लेकर आते हैं ऐसे, तो ये आकर्षित कर लेगा, क्योंकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो ये आकर्षित कर लेगा। यही प्लस क्यू आवेश इधर से लेकर आएंगे, प्लस क्यू आवेश, तो ये सजातीय हो जाएगा, तो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगेगा। ठीक है, इसलिए तो इसी के चारों ओर का वही क्षेत्र है जो जिस क्षेत्र में हम इस बल का अनुभव करते हैं, वैद्युत बल का अनुभव करते हैं, वो वही क्षेत्र होता है। जहाँ तक जाएंगे वही क्षेत्र क्या होगा? वैद्युत बल क्षेत्र कहलाएगा या वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। जैसे जैसे हम इससे दूर जाते हैं ऐसे ऐसे, तो वैसे ऐसे बल का अनुभव कम होने लगता है। एकदम पास में रहेंगे तो बल बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक, तो यहाँ पर इतना दूरी, कुछ दूरी पर जाएंगे जैसे जैसे, वैसे वैसे इसका बल एकदम नगण्य हो जाएगा। ठीक, आई होप क्लियर रूप से समझ आया। वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत बल रेखा, वैद्युत बल क्षेत्र एक ही है दोनों। ठीक, चलिए वैद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म के बारे में अध्ययन करते हैं। देखो, वैद्युत बल रेखाएं, पहले वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं? तो वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है। यहाँ एक काल्पनिक निष्कोण वक्र है। वैद्युत बल रेखा का एक गुणधर्म होगा, काल्पनिक है, जिसकी कल्पना कर सकते हैं, केवल वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है, इमेजिनरी है, निष्कोण है। निष्कोण मतलब कोई भी कोण नहीं बनता है। वक्र मतलब वक्र कैसा भी, रेखा भी हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, हिपरबोला हो सकता है, वृत्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक, जिस पर स्वतंत्र एवं पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है, स्वतंत्र भी हो और पृथक्कृत हो, सबसे अलग हो, स्वतंत्र हो और अलग हो। वैद्युत बल रेखा, वैद्युत बल रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्पर्श धन आवेश पर लगने वाली बल की दिशा को निरूपित करता है। चलिए देखते हैं वैद्युत बल रेखा क्या होता है। यह तो पहले धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होता है। धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर, मान लीजिए यहाँ पर धन आवेश रखा है Q, यहाँ पे ऋण आवेश रखा है Q, विपरीत है, समान आवेश है परंतु विपरीत है। धन आवेश से ऐसे चलेगा, ऋण आवेश पर समाप्त हो जाएगा, धन आवेश पर चल से ऋण आवेश पर समाप्त हो जाएगा। इसी तरह बहुत सारे जाएंगे। ठीक, यहाँ से निकलेंगे, यहाँ पर समाप्त हो जाएंगे। धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाते हैं। तो वैद्युत बल क्षेत्र खींचा गया काल्पनिक
निष्कोण वक्र है, ये जो काल्पनिक होता है, ये ऐसे खींचा नहीं जाता है, खींचा जो गया है यही काल्पनिक है, इसे केवल कल्पना करे हैं, ये वास्तविक में नहीं होता है। ठीक, निष्कोण वक्र है बिना किसी कोण पर। देखिए इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है, इसमें और ज़्यादा है, ऐसे ऐसे निष्कोण है, बिना किसी कोण पर खींचा गया। जिस पर एक स्वतंत्र पृथक्कृत आवेश चलता है, यहाँ से यहाँ तक स्वतंत्र पृथक्कृत आवेश यहाँ से यहाँ चलता है या फिर यहाँ से यहाँ चलता है। ठीक, स्वतंत्र पृथक्कृत आवेश धनावेश चलता है, धनावेश यहाँ से यहाँ तक जाएगा, केवल धनावेश चलता है। वैद्युत बल क्षेत्र के किसी वैद्युत बल क्षेत्र यहाँ तक है, मान लीजिए इसका यहाँ तक है, यहाँ तक है, ऐसे यहाँ तक, तो इस पर खींचा गया कोई स्पर्श रेखा, स्पर्श करता हुआ कोई रेखा खींच दें तो उस बल पर, उस आवेश पर, इस पर जो धन आवेश चल रहा है, इस पर धन आवेश चलने वाले की बल की दिशा बताएगा, किधर से किधर बल लगेगा वही दिशा बताएगा। अगर स्पर्श रेखा खींच दे एक तो वही दिशा बताएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए स्पर्श रेखा का उस बिंदु पर स्थित धन आवेश पर लगने वाली बल की दिशा को बताता है, निरूपित करता है। ठीक, आई होप क्लियर रूप से समझ में आया होगा। इसका गुणधर्म देखते हैं। वैद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म क्या है? गुण, ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। हमने अभी अब पहले ही बता चुका हूँ कि धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। वैसे ही देखिए ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो यहाँ से ऐसे चलेंगे, ऐसे ऐसे ऋण आवेश पर समाप्त हो जाएंगे, ऐसे ऐसे सभी काल्पनिक रेखाएं चलेंगी। काल्पनिक है, निष्कोण है, काल्पनिक रेखा है, निष्कोण वक्र है, निष्कोण वक्र है, और फिर इस पर हम एक किसी बिंदु पर यदि स्पर्श रेखा खींच दें तो उस पर चलने वाली धन आवेश जो चलता है उस पे लगने वाली बल की दिशा को बताएगा। ठीक, इतना गुण हो गया। 3-4 गुण तो ऐसे ही बता चुके हैं। देखिए और कौन सा गुण है? दूसरा गुण देखिए, कोई भी दो रेखाएं स्पर्श परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, यानी कि स्पर्श नहीं करती हैं एक दूसरे को, कोई भी रेखाएं एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगी। यहाँ पर बताया था मैंने कि देखिए यहाँ पर कोई भी रेखाएं एक दूसरे को स्पर्श कर रही हैं, यहाँ से ऐसे चलेंगी, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे बढ़ती जाएंगी, लेकिन एक दूसरे को भी कभी भी स्पर्श नहीं करेंगी। यदि मान लीजिए स्पर्श कर रही हैं तो स्पर्श करते हैं तो उस पर दो बल क्षेत्र प्राप्त होगा, दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी ऐसे ऐसे। मान लीजिए यहाँ पर स्पर्श करती हुई एक रेखा आ रही है तो इस पर दो बल रेखाएं खींची जाएंगी, दो स्पर्श रेखा खींच जाएगी तो दो बल क्षेत्र का होगा, इसमें बल की दिशा 2 हो जाएगी, जो कि असंभव है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि कोई भी दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उस दिशा में कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो उस बिंदु पर दो बल की दिशा को प्रदर्शित करेंगी, जो कि असंभव है। देखिए दो, कभी मान लीजिए स्पर्श कर रही हैं, कभी भी स्पर्श नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि मान लीजिए अगर स्पर्श कर रही हैं कोई दो रेखाएं मान लीजिए यहाँ पर स्पर्श कर रही हैं, यहाँ पर स्पर्श कर रही हैं तो इस पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी जो कि दो बल दिशा बताएंगी, दो बल दिशा को बताएंगी, जो कि असंभव है। असंभव है, दो बल की दिशा हो सकती है, बल की दिशा एक ही होगी, तो दो बल की दिशा असंभव है, इसलिए ये गलत हो गया। केवल हमें दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को स्पर्श कभी भी कर ही नहीं सकती हैं। ठीक, क्लियर रूप से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन तीसरा देखिए, तीसरा, ये रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। ये रेखाएं जो होती हैं स्पर्श रेखा नहीं, किसका गुणधर्म पढ़ रहे हैं दोस्त? पढ़ रहे हैं वैद्युत बल रेखा का गुणधर्म। तो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगी, परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगी,
ये रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का, ये लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न, कम से कम लंबाई होने का प्रयत्न करती हैं, जिसके कारण इसी कारण होता है विपरीत आवेश में जो बताया था, विपरीत आवेश रहेंगे ए प्लस ए माइनस, तो इसमें आकर्षण होगा। इसी कारण ये लंबाई की लंबवत दिशा में लंबाई डोरी लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करेंगी, सिकुड़ने का, इसलिए इसमें प्यार होगा, तो ये आकर्षण करेंगे। ठीक, और ये देखिए लास्ट है, ये रेखाएं मतलब वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई की लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। क्या? लंबाई की लंबवत दिशा में देखिए एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। मान लीजिए यहाँ धन आवेश है, यहाँ ऋण आवेश है, ये लंबाई है इनकी, और लंबवत दिशा यहाँ पर है, ऐसे लंबवत दिशा। तो ये लंबवत दिशा में जो है कि एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करेंगी, लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करने की, जिससे ये प्लस क्यू आवेश है, जिससे कि इस पर जो होगा प्रतिकर्षण होगा। समान आवेश होता है तो प्रतिकर्षण होता है, तो प्रतिकर्षण होगा समान आवेश में, क्योंकि लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करेंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।